अस्सलाम वालेकुम। तो इसी लेक्चर सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने रिलेटिव टोपोलॉजी के बारे में सीखा था। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि रिलेटिव टोपोलॉजी की बेसिस होती क्या है और कंप्यूट कैसे की जाती है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट एक्स टा एक्स, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, इस पर हमने टा एक्स एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है, बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, हमारे पास ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टा एक्स, और इसके साथ साथ हमारे पास एक सब स्पेस है जिसको हम लेट्स से कह देते हैं वाई और टा वाई। ठीक है, वाई एक्स का सबसेट होगा और इस टोपोलॉजी की मदद से डिफाइन की जाने वाली टोपोलॉजी को हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं। और वाई को अगर टा वाई के साथ लिख दिया जाए तो इसको सब स्पेस कहा जाता है। ठीक है, वाई टा वाई बी अ सब स्पेस of x tar x of course be a subspace। ठीक है, ओके। सो अब आगे क्या करना है जी, टोपोलॉजिकल स्पेस भी आ गई है, उसकी सब स्पेस भी आ गई। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, इस सब स्पेस की बेसिस फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, इस सब स्पेस की बेसिस फाइंड करना चाह रहे हैं। और लेकिन उसके लिए पहले हमें एक्स टा एक्स है जो यानी टोपोलॉजी डिफाइन एक्स पर की गई है उसकी बेसिस का इल्म होना चाहिए। उसके लिए हम फर्स्ट करते हैं ये बी जो है, और इसको क्या कहते हैं बीटा, लेट्स से बी अ बेसिस फॉर टा एक्स। ठीक है, बी अ बेसिस फॉर टा एक्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास गिवन है। राइट, सो अब हम इस y के लिए y पर डिफाइन की जाने वाली टोपोलॉजी की बेसिस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, देन इसको नाम हम दे देते हैं जी बीटा प्राइम का। ठीक है, बी प्राइम एक्चुअली। इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, सबसे पहली चीज़ इसमें एलिमेंट जो होंगे वो y के सबसेट होंगे। ठीक है, बीटा बी प्राइम, बीटा प्राइम क्या लें, बी प्राइम क्या लें, ये जितने भी होंगे ये y के सबसेट्स होंगे। कौन से होंगे, आगे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं वो लिख देते हैं जी, सच दैट के बीटा या बी प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट विद y। और यहाँ पर b क्या है, b जो है वो इस b का एलिमेंट है। ठीक है, जो टोपोलॉजी हमने टा एक्स पर डिफाइन की थी उसकी बेसिस का एलिमेंट है b। लिख भी देते हैं जी, b इज एन एलिमेंट ऑफ दिस बेसिस सेट। ठीक है, देन बीटा प्राइम जो है ये b प्राइम है, इसको कह सकते हैं जी ये बेसिस है, इज अ बेसिस फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी, रिलेटिव टोपोलॉजी टा वाई ऑन वाई। ठीक है, रिलेटिव टोपोलॉजी टा वाई ऑन वाई। ठीक है, सो ये जो हमने न्यू कलेक्शन डिफाइन कर दी है इसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं। और इसी टोपोलॉजी का, इसी बेसिस का, तो न्यू कलेक्शन जो हमने डिफाइन की है ये बेसिस है रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए। इसका एक और नाम भी है, इसको समटाइम्स शॉर्टली कहा जाता है रिलेटिव बेसिस। ठीक है, ये कहा जाता है जी रिलेटिव बेसिस। ओके, सो अभी तक हमने डेफिनेशन स्टडी की है। अब इसी डेफिनेशन को हम एक इम्प्लीमेंट भी करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है जी एक सेट एक्स की, और उस पर हम एक डिफाइन करेंगे टोपोलॉजी। एक्स सेट में ले लेता हूँ, लेट्स से जी 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेट ले लिया, 4 एलिमेंट का सेट है, और इस पर एक टोपोलॉजी हम डिफाइन कर देते हैं जी। फर्स्ट करें टा एक्स का नाम दे देते हैं इसको, में एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक्स सेट इटसेल्फ आ जाएगा। 1 ले लें आप, इस तरह से लेट्स से जी मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 3 ले लेता हूँ, 1 3 ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि इन दोनों का यूनियन इसी में से होना चाहिए। इसी तरह मैं अब आगे लेट्स से जी मैं फॉर एग्जांपल 2 4 ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, सो 2 4 अब ले लिया है, तो अब 1 का 2 4 के साथ यूनियन बी आना चाहिए, उसको भी लिख लेते हैं 1 2 4। 3 का 2 4 के साथ यूनियन वो भी आना चाहिए, दैट मीन्स 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 भी आ गए। अब आप देखें इन तमाम के यूनियंस भी इसी में पड़े हैं। 1 का जिसके साथ मर्जी यूनियन ले लें इसके साथ पड़ा है, 3 का जिस मर्जी सेट के साथ यूनियन ले लें इसी कलेक्शन से मिल जाएगा। 1 इंटरसेक्शन भी ले लें, 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं आप, वो इसी कलेक्शन से आपको मिल जाएंगे। तो ये टोपोलॉजी हमने डिफाइन की है जी एट एक्स पर। अब हमें ज़रूरत है एक सबसेट की।
तो y का नाम दे देते हैं, और इसको मैं लेट से कह देता हूँ 2 4 कह देते हैं इसको, ठीक है। 2 4 आ गया। और इसी तरह इसकी जो टोपोलॉजी इस पर डिफाइन होगी वो कैसे करेंगे, जस्ट डेफिनेशन हमने यूज करनी है। 2 4 का टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी इस 2 4 का आपने इंटरसेक्शन लेना है इन तमाम ओपन सेट्स के साथ। एम्प्टी साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, इंटरसेक्शन लेना है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक्स सेट के साथ लेंगे तो ऑफ कोर्स ये चूंकि उसका सबसेट है y, तो y एज इट इज आ जाएगा। 2 4 का 1 के साथ एम्प्टी आ जाएगा, 3 के साथ भी एम्प्टी आ जाएगा, 1 3 के साथ भी एम्प्टी आ जाएगा, 2 4 के साथ सेल्फ आ जाएगा, इसका 2 4 के साथ सेल्फ आ जाएगा, 2 3 4 के साथ एज इट इज आ जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट हमने जो टोपोलॉजी ली है, ये हमारे पास जो सब स्पेस बन रही है, ये क्या बन रही है, आपको पता है इस टोपोलॉजी कहा जाता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, सबसे छोटी टोपोलॉजी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगला काम हमारा ये है कि इसका पहले तो बेसिस लिखते हैं ना, बीटा बी जो है वो बेसिस लिखते हैं इस वाली कलेक्शन की। तो इसमें सबसे पहले 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 1 के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह इसके बाद हमारे पास 2 4 आ जाएगा। अब ये जो कलेक्शन आपके सामने लिखी गई है, अब देखें इस कलेक्शन को लेकर आप ये टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं, ये कलेक्शन लेकर आप ये टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तमाम के यूनियंस लें, ये सब एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो ये बेसिस है टा एक्स के लिए। अब हमने बेसिस फाइंड करनी है वाई पर डिफाइन की जाने वाली टोपोलॉजी टा वाई के लिए, ठीक है। सो जरा क्विकली डेफिनेशन को आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। पी प्राइम का इसको नाम दे देते हैं। अब इसमें वाई के सबसेट्स आएंगे, पहली बात तो ये, ठीक है, वाई के सबसेट्स होंगे। दूसरी बात क्या है, दोबारा देखें जरा इसको, इसमें बी का इंटरसेक्शन लेना है वाई के साथ, और बी क्या है, बेसिस एलिमेंट। अब ये जितने भी एलिमेंट है ना, 1 है, 3 है, 2 4 है, उन तमाम का आपने वाई के साथ इंटरसेक्शन लेना 1 बाय 1। तो सिंपली ले लेते हैं जी। जब आप देखें 1 का इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, क्या आ जाएगा, 1 का इंटरसेक्शन लेंगे आप 2 4 के साथ, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। आपको पता है एम्प्टी सेट बेसिस में नहीं लिखते हम। 3 का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट अगेन आ जाएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिस में आपको पता है नहीं लिखते हम एम्प्टी सेट। 2 4 एज इट इज पड़ा हुआ है, तो 2 4 का इंटरसेक्शन 2 4 के साथ लेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो इससे हमें एक और चीज़ भी पता चली, एक तो देखें ना इस टोपोलॉजी के लिए बेसिस ये है। दूसरी बात, हमने जब बेसिस को स्टडी किया था तब हमने ये देखा था कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए बेसिस बनती है, उसमें जस्ट ये सेट आ जाता है y, जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन की है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है इस टोपोलॉजी के लिए, चूंकि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी। इसके लिए जो बेसिस हमने फाइंड किए हैं पूरा मेथड यूज करके रिलेटिव बेसिस का, उसमें हमारे पास जस्ट y जो सेट है ये आया है बेसिस में, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। एक डेफिनेशन हमने स्टडी की है रिलेटिव टोपोलॉजी की, बेसिस फाइंड कैसे की जाती हैं, और इसी तरह एग्जांपल से हमने बेसिकली ये देखा है कैसे फाइंड की जाती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।